कहते हैं जहां भगवान का वास होता है वहां इंसान नहीं पहुंच सकता है। कैलाश पर्वत के मामले में यह बात काफी हद तक सच साबित होती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे एडवांस संस्थान नासा को माना जाता है, जिसके बारे में यह बोला जाता है कि यह संस्थान दुनिया के किसी भी रहस्य को बड़ी ही आसानी से उजागर कर देता है और उसकी सच्चाई को सबके सामने ला देता है। लेकिन भारत में ऐसे अनेकों धार्मिक स्थल हैं जिनकी सच्चाई को आज तक नासा तो क्या, दुनिया की कोई भी संस्था उजागर नहीं कर पाई है। इसी तरह के एक रहस्य को जानने के लिए साल 2015 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सैटेलाइट और गूगल अर्थ के जरिए भारत के एक धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए कार्य करना शुरू किया था। नासा के वैज्ञानिकों को यह जानना था कि आखिर इस पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी पर्वतारोही आज तक इस पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर्वत से 2000 मीटर कम है। माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 11,000 लोग चढ़कर वापस आ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत है जिस पर आज तक ना तो कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा चुका है और ना ही किसी प्रकार का कोई आधुनिक ड्रोन भेजा जा चुका है और ना ही कोई विमान इसके ऊपर उड़ पाता है। तो आखिरकार ऐसा क्या है इस पर्वत में कि आज भी इसको अजेय माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थल है। यह पर्वत अपने आप में इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए हैं। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय का वर्णन मिलता है, जिसमें कैलाश पर्वत की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया है कि यह एक एक्सिस मुंडी है, अर्थात दुनिया का केंद्र या भौगोलिक ध्रुव की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के मुताबिक एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों को साक्षात देख सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे शक्तिशाली स्थान है। धार्मिक ग्रंथों में इस स्थान को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है, जिसके कारण हर साल श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो यह तक कहती है कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। इस पर्वत को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है और बिना दिशा के चढ़ाई करना मौत को दावत देने जैसा है। वहीं रूस के वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्तासिफ का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो परालौकिक शक्तियों से बना हुआ है। उनकी इस बात को काफी लोग सच मानते हैं, क्योंकि इस प्रकार का ढांचा दुनिया में और कहीं नहीं है। जहां विश्व के सभी पर्वत तिकोना है, वहीं कैलाश पर्वत चौकोर है। इस पर्वत के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, जिनके बारे में पुराणों में यह लिखा गया है कि इनमें से हर एक मुख सोने, रूबी, क्रिस्टल और लेपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना हुआ है। दोस्तों, साल 1926 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की पहली कोशिश तब शुरू हुई जब प्रसिद्ध पर्वतारोही ह्यू रटलेज ने पर्वत के उत्तरी भाग का अध्ययन शुरू किया, लेकिन बर्फबारी ने उनकी इस उम्मीद को खत्म कर दिया था। यह पर्वत साल 1962 तक भारत का एक हिस्सा था, लेकिन चाइना ने अवैध आक्रमण करके इस पर्वत पर कब्जा कर लिया है और आज भी ये चाइना के रीजन क्षेत्र में आता है। कैलाश पर्वत पर कब्जा करने के बाद से ही चाइना इसके रहस्यों को जानने के लिए काफी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार निराश ही होना पड़ा। सबसे पहले चीनी सरकार ने साल 1980 में इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्त्र से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की गुजारिश की, लेकिन इन्होंने कैलाश पर्वत पर कदम रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद साल 2001 में चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे कैलाश पर्वत पर चढ़ने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता, बर्फबारी शुरू हो जाती थी और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता था। उसके बाद साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सृष्टिकोर ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे बताते हैं,
कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और मेरी टीम के सिर में भयानक दर्द होने लगा। हमारे पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी थी और जीभ जम गई। मेरे मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। चढ़ते हुए मुझे महसूस होने लगा कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर वापस लौटने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वह आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोग यह मानते हैं कि पृथ्वी में चारों ओर की तुलना में इस चोटी पर समय तेजी से आगे बढ़ता है। इस पर चढ़ने वालों के बाल और नाखून 2 घंटों में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती है और चेहरे पर बुढ़ापा साफ देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पर्वत पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि यह पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है। साथ ही एक वैज्ञानिक की एक मान्यता के अनुसार कैलाश एक पिरामिड जैसा है जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास के तरीके से काम करता है। कुछ का तो यह भी मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। अंत में जब एक बार फिर चीनी सरकार ने कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि चीन को इस अभियान पर रोक लगानी पड़ी। दोस्तों, तिब्बत के धर्मगुरुओं ने रशिया के वैज्ञानिकों को बताया था कि कैलाश पर्वत के चारों ओर सुपरनेचुरल पावर्स का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी टेलीपैथी से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। वर्ष 2015 से 2016 में फिर से अमेरिकी संस्था नासा ने गूगल अर्थ और अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर रिसर्च आरंभ की। नासा के वैज्ञानिकों के अंदर यह जिज्ञासा थी कि वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। उसके बाद जो फुटेज गूगल अर्थ और नासा के सामने आए, उन्होंने इन सभी के होश उड़ा दिए। उन्होंने अपने सैटेलाइट द्वारा ली गई इन तस्वीरों को देखा तो वहां पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए और भगवान शिव की आकृति साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान शिव पूरी दुनिया को दर्शन दे रहे हो। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगता होगा, लेकिन यह सच है। भगवान शिव की आकृतियों को गूगल और नासा ने भी स्वीकार किया है। आप भी इनको देख सकते हो, ये गूगल पर आज भी मौजूद है। नासा के सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने का मार्ग तो दिखाई दिया है, लेकिन वहां पर किसी प्रकार की सीढ़ी होने का कोई प्रमाण नहीं माना गया है। हालांकि इस मार्ग को पर्वतारोही भी ढूंढ चुके हैं, लेकिन जा नहीं सके हैं। कहते हैं दोस्तों, 11वीं सदी में योगी मिलारेप्पा, एक बौद्ध भिक्षु ने अभी तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है। वे इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पेचीदा पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत हिंदू और बौद्धों के लिए अत्यंत पूजनीय है। आज के आधुनिक समय में मनुष्य ना तो तपस्या में विश्वास करता है और ना ही पवित्र आचरण का है और ना ही आध्यात्मिक जीवन शैली है हमारे पास। हम कपट बेईमानी से भरे हुए हैं। आखिर हम कैसे भगवान शिव के समक्ष जा सकते हैं? आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।